आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है वीवर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर और आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। वीवर्स, बहुत सारे लोग दुआओं के लिए कहते हैं, तो अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, आपकी तमाम हाजात जो जायज़ हैं और आपके हक़ में बेहतर हैं, तो अल्लाह पाक उन्हें अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। और जो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालिया औलाद से नवाज दे, आमीन। जो लड़कियां और लड़के रिश्तों के इंतज़ार में, शादी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो अल्लाह पाक तो उनके नसीब खोल दे, आमीन। और विवर्स, आप लोग भी तमाम उम्मत मुसलमा को अपनी दुआओं में याद रखा करें। पता नहीं किसकी दुआ से, किसकी आमीन से किसका भला हो जाए, ये अल्लाह ही जानता है। तो विवर्स, आज मैं आपके लिए जो अमल लेकर आई हूँ बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही मुजरिब अमल है और सूरह अल कौसर का अमल है। ठीक है, सूरह अल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह, पढ़ने में भी आसान, ज़ुबानी सबको याद होती है और इजीली आप ये अमल कर सकते हैं। और जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, आप उसको सामने रखते हुए इस अमल को कर सकते हैं। मकसद मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर रही क्योंकि मकसद आप लोगों के अपने होते हैं और अगर मैं मकसद बयान करती हूँ तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाती है और जब वीडियो लॉन्ग होती है तो फिर आप लोग कहते हैं शॉर्ट बनाएं। इस वजह से मैं कुछ भी नहीं बता रही, आपको सिर्फ वजीफे का तरीका बता रही हूँ। बाकी मैंने ये कह दिया है कि हर मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं, बस इसका जो टाइम दिया जाए वो आपने उसी टाइम पर ये अमल करना है। सूरह अल कौसर का अमल जो है वो अब आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान अमल है और हाजत के नफल आपने इसमें अदा करने हैं। ठीक है, तो इस अमल को हम इशा की नमाज के बाद अदा करेंगे। ठीक है, ये इशा की नमाज अदा करने के बाद ये अमल जो है वो होगा। आपने 2 रकात नफल नमाज सलातुल हाजात की नीयत से अदा करने हैं। वो इस तरह से कि आपने सूरह फातिहा के बाद, पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह अल कौसर पढ़नी है 7 टाइम, यानी सिर्फ 7 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। जहाँ पर आप सूरह इखलास पढ़ते हैं उस जगह पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। ठीक है, सूरह फातिहा के बाद 7 टाइम 7 मरतबा आपने सूरह अल कौसर पढ़नी है पहली रकात में और फिर जब दूसरी रकात में जाएं तो फिर इसी तरह से आपने सूरह अल फातिहा के बाद 7 टाइम सूरह अल कौसर जो है वो पढ़ लेनी है और इस तरह से आपने फिर हाजत के नफल जो है अदा कर लेने हैं 2 और उसके बाद फिर आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर आप 7 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़ें और अपने मकसद की दुआ करें। ठीक है, पहले नवाफिल में सूरह कौसर पढ़ी जाएगी और फिर नवाफिल 2 अदा करने के बाद अगेन आपने फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 7 टाइम आपने सूरह अल कौसर पढ़नी है और अपने मकसद की दुआ करने के बाद आपने 11 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और आमीन कह के चेहरे पे हाथ फेर लेना है और इस तरह से ये अमल जो है पूरा हो जाएगा। अब आप इसे चाहे एक ही दिन करें, चाहे इसे मकसद के पूरा होने तक करें, ये अब आपकी मर्जी है। बहुत आसान अमल है, मुश्किल भी कोई नहीं है। और अगर कोई और अमल करना चाहें, इसके साथ कोई और वजीफ़ा करना चाहें या कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे इशा की नमाज के बाद अदा करना है, ये बात आपने नोट कर लें क्योंकि टाइम आप बाद में मुझसे पूछ रहे होते हैं। तो इशा की नमाज के बाद ये अमल होगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। ये थी आज की वीडियो, आज का वजीफ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।